नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2020 से लेकर के जनवरी 2020 यानी कि टोटल 2020 में जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी तारीख कि वो कब मनाए जाते हैं और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी थीम, क्या विषय जो है इस वर्ष उनके लिए जो है वो चयन किया गया है। वो सबसे ज्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यदि आप अभी हाल ही में एनटीपीसी जो स्टार्ट हुए हैं पेपर 28 दिसंबर से लेकर के, उनमें भी देखेंगे तो आपकी निमोनिया दिवस की थीम पूछी जा चुकी है, पृथ्वी दिवस की भी थीम पूछी जा चुकी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम सभी पूरा सन 2020 इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय या थीम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर से, हम बैक चलेंगे दिसंबर से बढ़ते हुए यानी पीछे जाते हुए जनवरी तक जाएंगे। तो मानवाधिकार दिवस की यदि बात करें तो आपका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है और इस वर्ष उसकी थीम रही थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये इस वर्ष की थीम थी। फिर आपका है विश्व मृदा दिवस जो कि आपका मनाया जाता है 5 दिसंबर 2020 को और इस वर्ष थीम रही थी इसकी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ये जो है इस, अच्छा इसी को हिंदी में भी दिया जा सकता है आपसे। इसी की हिंदी हो जाएगी आपकी कि मिट्टी को जीवित रखना और मिट्टी की जो जैव विविधता है उसकी रक्षा करना। लिखा है ना प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, तो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज ना होइएगा। फिर आपका है विश्व एड्स दिवस जो कि आपका 1 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी एंडिंग द HIV स्लैश एड्स एपिडेमिक और आगे इसकी थीम है रिजिलायंस एंड इम्पैक्ट। तो स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं, RESILIENCE, ये जो है रेजिलेंस लिखा हुआ है और हिंदी में है यही थीम आपकी कि HIV या जो एड्स है उस जो महामारी है उसको समाप्त करना और इसका मतलब होगा लचीलापन और प्रभाव, रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका विश्व शौचालय दिवस। तो स्वच्छता से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और थीम थी इसकी इस बार सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है आपका विश्व मधुमेह दिवस जो कि आपका 14 नवंबर 2020 को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम रही है द नर्स एंड डायबिटीज। द नर्स एंड डायबिटीज विश्व मधुमेह दिवस की इस वर्ष की थीम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका विश्व निमोनिया दिवस आपसे पूछा गया है जो कि आप जानते हैं 12 नवंबर 2020 को जो है वो मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो है स्टॉप निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रेथ काउंट्स। स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रेथ काउंट्स, यही आपकी पूछी गई थी जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें। फिर अगला है विश्व सांख्यिकी दिवस जो कि आपका 20 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, ये थी विश्व सांख्यिकी दिवस की। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर 2020 को जो है आपका मनाया जाता है और इसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो कि आपका 21 सितंबर 2020 को जो है वो मनाया जाता है और इस वर्ष थीम थी आपकी इसकी सैपिंग सेपिंग पीस टुगेदर। ये जो आपको पी के बाद एल तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आई है आपका, उसी में जुड़ गया है। तो सेपिंग पीस टुगेदर, SHAPING पीस टुगेदर, ये जो है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि आपका 8 सितंबर 2020 को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस वर्ष की लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इस टाइप की पूरी थीम थी अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की। काफी प्रभावित हुई है शिक्षा, इसलिए इसमें इतनी थीम कोविड-19 को भी जोड़ दिया गया है। इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप कि साक्षरता प्रभावित हुई है कोविड-19 से ही, तो कोविड-19 इसकी थीम में भी आ रहा है। अगला है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो कि आपका 12 अगस्त 2020 को जो है वो मनाया जाता है और इसकी थीम इस वर्ष रही है
यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि 28 जुलाई 2020 को मनाया जाता है। 2020 का मतलब है कि इस वर्ष की थीम है, वैसे 28 जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं सब में पूरा पूरा पढ़े दे रहा हूँ। तो विश्व हेपेटाइटिस जो दिवस है उसकी थीम है इस बार की हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अभी ऊपर देखिए विश्व सांख्यिकी पूछा गया था, विश्व सांख्यिकी की थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, और ये है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि 29 जून को मनाया जाता है। और 2020 की थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड 5, ये थी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम। तो कंफ्यूज ना होइएगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 21 जून को मनाया जाता है और थीम थी इसकी योगा विद हेल्थ, योगा एट होम, होम पे ही, क्योंकि उस समय लॉकडाउन वगैरह सारी चीजें चल रही थी, तो घर पे ही योगा करना मेन इस थीम में था। अगला देखते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार अच्छे से अच्छी चीजें मैं आपको आगे भी प्रोवाइड कराता रहूं, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सुपर टेट हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी, आपके सारे जो टॉपिक हैं वो एक साथ कवर हो जाएं। कोशिश हम करेंगे इसी प्रकार से 2020 में जो मेन मेन सारी चीजें हुई हैं वो एक ही साथ जो है वो कवर कर दी जाए। तो पढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की मैंने बताई, योगा विद हेल्थ, योगा एट होम। फिर विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है और थीम थी इसकी एवरी एक्शन काउंट्स। विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? एवरी एक्शन काउंट्स। फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट विश्व रक्तदान दिवस, जो कि 14 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम थी कि सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, क्योंकि काफी उस समय रक्त की आवश्यकता पड़ सकती थी, कोरोना वगैरह उस समय कह सकते हैं बहुत ही था। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो थीम थी आपकी टाइम फॉर नेचर, ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं आपको बायोडायवर्सिटी करके भी देखने को मिलती है, तो अधिकतर जगह पर टाइम फॉर नेचर ही देखने को मिलता है, तो हम इसी के साथ जाएंगे, इसको ही याद करके रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ऑप्शन में ना हो तब बायोडायवर्सिटी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कई कई किताबें हैं जिन्होंने जैव विविधता सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी करके भी दे रखा है, पर टाइम फॉर नेचर ज्यादा पुस्तकों में है, इसलिए मैं टाइम फॉर नेचर के साथ जा रहा हूं। नेक्स्ट है आपका विश्व दुग्ध दिवस, आपका कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून 2020 की थीम इस वर्ष की थी द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, 20वीं एनिवर्सरी जो है विश्व दुग्ध दिवस की मनाई गई है। अगला है आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई 2020 को जो है आपका मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और थीम इसकी काफी लेंदी है, देख लीजिए इसको, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटेशन देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। वैसे टोबैको निकोटीन ये सब वर्ड यूज हुए हैं, तो ऑप्शन में यदि आपको देखने को मिलेगा तो तंबाकू निषेध दिवस आप आसानी से पहचान लेंगे। अगला देखते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत जो एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है और थीम थी इसकी अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नेचर में ही छुपा हुआ है, अगर आप नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका भुगतान भी हम ही को करना पड़ेगा, उसी को संबोधित करते हुए यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो कि आपका 8 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी रेड क्रॉस दिवस की कीप क्लैपिंग फॉर द वॉलंटियर्स स्टाफ एंड एवरीवन रिस्पॉन्डिंग टू कोविड 19, उन सभी के लिए जो है सराहना प्रशंसा, उसी के संदर्भ में आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम को रखा गया है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि आपकी 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को, और 3 मई 2020 की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अच्छी थीम थी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये सभी थीम आपको एक बार में नहीं याद होंगी, आप बार बार सुनिए, कान में जैसे लीड लगाए हैं आप, हेडफोन लगाएं, ईयरफोन लगाएं, उनको घूमते टहलते ऐसे सुनते हुए चलिए, तो बार बार सुनने से चीजें रिपीट होती हैं और रिपीट से ही कोई चीज याद होती है। जैसे गाना होता है, गाना को बार बार सुनते हैं आपको याद हो जाता है, वैसे ही थीम भी होती है, या कोई भी चीज आप है बार बार सुनने से, बार बार रिवाइज करने से याद होगी, एक बार में नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका
ये हो गया हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता। फिर है आपका पृथ्वी दिवस, यही आपका पूछा गया था एनटीपीसी जो अभी पेपर हुआ था उसमें इसकी थीम पूछी गई थी। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, और क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम थी। 22 अप्रैल दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है, और उसकी अगली शिफ्ट में पूछा गया कि उसकी थीम क्या थी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट एक्शन। अगला देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। स्वास्थ्य दिवस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य का बहुत खतरा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व जल दिवस, जो कि आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, और इस बार की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। हम धीरे धीरे चल रहे हैं जनवरी की ओर, देखिए हम अप्रैल मार्च तक पहुंच चुके हैं। तो ये हो गए विश्व जल दिवस की। फिर देखते हैं अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को, और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को, और इसकी थीम थी इस वर्ष की आई एम जनरेशन इक्वालिटी। आगे है आपकी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। ये जो है इस वर्ष की थीम जो है वो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं आपका विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है, और 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस। अगला है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड से ही संबंधित आपका पूछा गया था प्रश्न अभी, जिसमें थीम तो नहीं पूछी गई थी पर वेटलैंड में कौन जोड़ा गया है वो पूछा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को आपका जो है बनाया जाता है, जिसे हम हिंदी में आर्द्र भूमि दिवस कहते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और इस वर्ष की थीम थी आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता इस वर्ष की थीम थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, ये इस वर्ष की थीम है। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम थी इसकी लर्निंग फॉर पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये जो है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है उसकी थीम थी। और अगला और इस वीडियो का लास्ट आपका ये हम देखते हैं, और उसके बाद हम एक प्रश्न अभी आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे हम आपको सारी चीजें करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी प्रकार अच्छे से अच्छी चीज मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम इस वर्ष की रही है न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। तो सभी हमारे 2020 के जितने भी हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी दिवस उनकी थीम सभी समाप्त होती हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसा कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का भी प्रश्न आपका करंट अफेयर से ही है। और प्रश्न आपका यह है कि जो तरुण गोगोई है, नाम आपने अवश्य सुना होगा, तरुण गोगोई जो है वो किस राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सन 2001 से लेकर के सन 2016 तक जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, और इनका हाल ही में 23 नवंबर 2020 को जो है वो निधन हो गया है। तो ये किस राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री थे, उस राज्य का नाम आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2001 से लेकर 2016 तक मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो रहे थे, और 23 नवंबर 2020 को इनका निधन हो गया, तरुण गोगोई। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। ऑप्शन मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार आगे भी हम अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।